उनके अनुसार मैंने उनका दिल है तो मैंने दिल भर रख लिया। क्या बात! उनका दिल और आपने भर और लगा दिया उसके जी, जी, दिल भर, दिल वाह! भर। क्या बात! तो आप जैसे गीत लिखते भी हैं और गाते भी हैं, जी। ये दोनों एक साथ देखिए गीत लिखने का तो मुझे अभी हुआ है 2000 मतलब 17 के बाद में। अच्छा, मैं एक अकेला इकलौता इंसान हूँ मेरे तो परिवार इसमें में। संघर्ष शुरुआती संघर्ष संघर्ष तो हुआ। हाँ, संघर्ष तो ये था कि जैसे कहीं भी मुझे भनक लग जाती है फलाँ जगह प्रोग्राम है तो मैं दौड़ा चला जाता, अच्छा, अपनी जेब से किराया लगा करके। बिल्कुल। मैं भले ही सुनने जाता लेकिन मैं सुन के आ जाता। अच्छा, अच्छा। और मैं फिर लोगों से बोलता यार मेरा भी करवाओ। यूँ करके मतलब इस तरह से ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू वॉइस ऑफ जनमानस जनता की सच्ची आवाज। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जनमानस। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी आवाज और कलम के जरिए लोगों में एक अच्छा मैसेज दिया है। आज हम बात कर रहे हैं झुंझुनू के जाने माने गायक और गीतकार जाकिर अब्बासी दिलबर की, जिन्होंने न केवल जागरूकता लाने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ और कोरोना जैसी महामारी में एक बहुत बेहतरीन मैसेज भी दिया है और कई जगह सम्मानित भी हो चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अंसार साहब कि आपने मुझे आपके जनमानस शेखावटी स्टूडियो में आने का मौका दिया। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए जाकिर साहब। मेरा परिचय तो ये है कि मैं झुंझुनू से हूँ जी। और मेरा पूरा नाम ज़ाकिर अब्बासी मैं लिखता हूँ और लेकिन अभी कुछ सालों से मैं गीत लिखने लगा हूँ तो मैं दिलबर नाम मेरा तो तखल्लुस है, जी। वो मैं लगाने लगा हूँ और मेरे फ़ादर एक रिटायर्ड टीचर रहे हैं, हेडमास्टर रहे हैं। उनका भी मेरे ऊपर काफ़ी असर रहा है क्योंकि वो एक शायर थे, अच्छा, अच्छे अच्छा। तरन्नुम में वो गाते थे। क्या बात! तो उनका असर भी मेरे ऊपर काफ़ी रहा है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। जी। तो क्या नाम है वालिद साहब का? उनका नाम है मुश्ताक अली दिल, उनका नाम तखल्लुस है। तो उनके अनुसार मैंने उनका दिल है तो मैंने दिल भर रख लिया। क्या बात! उनका दिल और आपने भर और लगा दिया उसके जी, जी, दिल भर, दिल वाह! भर। क्या बात! तो दिलबर साहब, ये जो जी, संगीत की प्रेरणा है, आपके वालिद साहब टीचर थे जी। और ये संगीत की प्रेरणा आपको कैसे मिली? कहाँ से मिली? संगीत की प्रेरणा क्योंकि मैंने पहले बताया था पापा जी टीचर थे, तो स्कूल में वो खुद सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाते थे। अच्छा, अच्छा। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी को उनके प्रोग्राम्स होते थे, तो हम देखने जाते थे, तो मैं उनके साथ ही जाता था। जी। तो वहीं से जो है ये प्रेरणा मतलब मेरे को मिली कि यार मुझे भी, हालाँकि मैं गाता नहीं था उस टाइम पे, मैं बच्चा ही था। अच्छा, लेकिन प्रोग्राम देखने जाता था, वो धीरे-धीरे इस संगीत आपकी में जो है रुचि बनने लगे। रुचि बनने लग गई थी। तो आप जैसे गीत लिखते भी हैं और गाते भी हैं, जी। ये दोनों एक साथ देखिए गीत लिखने का तो मुझे अभी हुआ है 2000 मतलब 17 के बाद में। अच्छा, 17-18 के बाद में मैंने गीत लिखना चालू किया, मैंने कभी लिखे नहीं थे। अच्छा। लेकिन बचपन से गाने का शौक रहा है, तो इसको मैं एक बार शौकिया तौर पे ही लेके चल रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादा ये नहीं था कि चलो ठीक किसी प्रोग्राम में गा लिया, आ गए, कोई बात नहीं। जैसे आपने कहा कि 17-18 में आपने लिखना शुरू किया, पहले से गा रहे हैं। हुँ, हुँ। आपकी कोई संघर्ष की कहानी भी होगी, एक इस प्लेटफ़ॉर्म पर आने के लिए, आपके संगीत के माहौल में ढलने के लिए, तो कोई इसके पीछे कोई स संगीत में ढलने का देखो अपने परिवार में तो कोई ऐसा कोई माहौल ही नहीं था संगीत का, कोई जी। दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। मैं एक अकेला इकलौता इंसान हूँ मेरे तो इसमें परिवार में। संघर्ष शुरुआती संघर्ष संघर्ष तो हुआ। हाँ, संघर्ष तो ये था कि जैसे कहीं भी मुझे भनक लग जाती है फलाँ जगह प्रोग्राम है तो मैं दौड़ा चला जाता, अच्छा, अपनी जेब से किराया लगा करके। बिल्कुल। मैं भले ही सुनने जाता लेकिन मैं सुन के आ जाता अच्छा, अच्छा। और मैं फिर लोगों से बोलता यार मेरा भी करवाओ। यूँ करके मतलब इस तरह से। आपका पहला ऐसा कौन-सा गाना था जिसमें आपको पहचान मिली? देखिए ऐसा पहला गाना तो जब हीरो फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, जी, जैकी श्रॉफ की, जी, तो मोहल्ले में हमारे एक ऑर्केस्ट्रा आया हुआ था श शादी में। जी। तो उस दौरान ये गाना काफ़ी प्रचलित था, लंबी जुदाई। अच्छा, अच्छा। तो उस टाइम ये 2, एक तो इसका रेशमा जी का और एक ही अताउल्ला खान की गज़लें का काफ़ी प्रचलित थी। जी। तो इन दोनों की वॉइस जो है वो मेरे गले में मतलब यूँ था कि यार मैं सेम गा लेता हूँ। अच्छा, तो अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम ये लंबी जुदाई जब गाना गाया, तो मैं ये मान लो कि पूरे झुंझुनू लोकल में हाँ। रातों-रात फ़ेमस हो गया था। अरे यार वो ज़ाकिर है, बहुत अच्छा गाता है, रेशमा की आवाज़ में गाता है, बहुत अच्छा गाता है। लंबी जुदाई का हमारे स्टूडियो में भी दर्शकों को बता दीजिए। एक लाइन गा के हाँ, सुना देता हूँ, ये जिससे मेरी पहचान बनी है। जी। बिछड़े भी तो हम
बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत ना आई तेरी याद क्यों आई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। क्या बात है! बहुत खूब, बहुत खूब। दर्शक भी शायद चाह रहे होंगे कि हम ये पूरा सुनें, लेकिन तो जिस तरह से आप इस संगीत की दुनिया में आपने कदम रखा, तो जी। परिवार का तो ख़ैर आप कह रहे हैं कि वालिद साहब थे, हुँ, हुँ। और समाज में भी कहीं न कहीं आपको, तो परिवार और समाज का जो सपोर्ट है, वो कैसा रहा? देखिए, परिवार और समाज का जो कॉम्बिनेशन है, मैं बोलूँ सपोर्ट जिसको बोलते हैं, हुँ। वो यूँ देखा जाए को मिला भी है और ना भी मिला है। अच्छा, अच्छा। परिवार ने तो कभी मेरे को ये नहीं बोला कि भई तू कहाँ जा रहा है? इतनी लेट तक आता है, क्यों जा रहा है? वो बिल्कुल। उन्होंने मना भी नहीं किया तो मुझे रोका भी नहीं। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो मुझे रोका भी नहीं। अच्छा। और परिवार में वो ये थे जैसे अब मैं बंदे के बालाजी में 2 बार भजन प्रतियोगिता का विनर रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो अपने समाज में तो देखो वही चीज़ है कि अरे यार ये मुस्लिम है हुँ। मतलब भजन हो जबकि एक कलाकार के लिए चीज़ें मायने नहीं रखती। बिल्कुल, बहुत रफ़ी अच्छी। साहब ने तो अच्छे से भजन गाए हैं क्या बात है! और उन्हीं से प्रेरित होकर मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ मैं। बिल्कुल। रफ़ी साहब के वो दुनिया के रखवाले मैंने इस भजन में मैंने 2 बार मैंने प्रतियोगिता जीती, अच्छा, जो अच्छा। मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। बिल्कुल। जैसे आपने यातायात के नियमों पर बेटी बचाओ, जी, मतदाता जागरूकता, नशा मुक्ति और कोरोना जैसी महामारी में जो गीत लिखे जी, और आपने गाए हैं, जी। उनकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उनकी प्रेरणा तो देखो ये रियल बात तो ये है कि जब यहाँ यादव जी कलेक्टर हुआ करते थे, दिनेश कुमार यादव जी, जी। तो उनके माध्यम से मुझे कोई रात को मैसेज मिला था, उन्होंने कोई गाना भी मुझे भेजा था अच्छा, कि इस टाइप का कोई गाना अगर आप मतदान जागरूकता पर लिख सकते हो तो आप हमें भेजें। अच्छा। तो मैंने उसी दिन अर्ली मॉर्निंग और मैंने 2 गाने मैंने मतदान के ऊपर जो प्रचलित गाने होते हैं ना अपने, हुँ, उसके ऊपर मैंने लिखे थे क्योंकि प्रचलित गानों में माइंड होता है आदमी के वो तुरंत ध्यान में आ जाता है यार इस गाने के ऊपर ये धुन है इसकी। बिल्कुल। तो वो मैंने 2 गाने मैंने लिखे, रिकॉर्ड करके उनको मैंने भेज भी दिए थे हुँ, हुँ। और वो फिर वहीं से मेरे को यूँ लगा कि यार मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्रम अभी तक चल रहा है और अच्छे-अच्छे गाने हिंदी, राजस्थानी में आसानी से लिख लेता हूँ। क्या आपको लगता है ये जो आप जिस तरह से ये गीत गा रहे हो, जी, बना रहे हो, जी। इससे समाज में कोई बदलाव आ सकता है? देखिए समाज में बदलाव बहुत कुछ आ सकता है। इंसान आज कोई आदमी कोई गरीब की मदद करता है, उसको देख कर के दूसरा प्रेरित होता है कि यार ये बिल्कुल। इंसान कर रहा है हुँ, तो मेरे पास ठीक है मालिक ने आवाज़ दी है, लिखने की कला दी है, तो मैं देखता हूँ कि कोई कोई नशे में लिप्त हो रहा है, कोई कहाँ कोई अपने यातायात नियम तोड़ रहा है, कोई तो क्या नियम हम बनाते हैं, हम खुद ही तोड़ते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल, पुलिस के डर से हम इधर-उधर भाग जाते हैं। क्यों भागने की ज़रूरत है? आप हेलमेट लगाओ, सीधे रास्ते चलिए आप, बिल्कुल। आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, इससे काफ़ी तो मतलब इस जागरूकता आई इसके है। ऊपर आप नियम यातायात के ऊपर क्या कोई अगर है आपके पास कोई? देखिए, इस पे मैंने एक फर्स्ट बार लिखा था और ये कबीर जी, रहीम जी के जो दोहे हो मैंने पहले ही अच्छा, कहा था कि प्रचलित कोई चीज़ होती है, उसके ऊपर अगर आप लिखोगे तो आप वो ज़्यादा फेमस होता है, ज़्यादा फेमस हो जाएँगे, माइंड में भी आ लोगों जाता के है, पास लोगों जाता में जाता है। है। बिल्कुल। तो उसपे मैंने लिखे थे वो अब मैं सड़क वाला हाँ, एक गाना मैं सुनाऊँ? सड़क सुरक्षा के नियम आओ बरते हम सड़क सुरक्षा के नियम आओ बरते हम सावधानी अगर हम रखें दुर्घटना हो कम क्या बात है! ओ दिलबर दुर्घटना हो कम। आपको ज़माने के हिसाब से क्या लगता है कि कौन-सा जागरूकता पे आपका गीत इस समय ज़रूरी है? देखिए, वैसे तो हर चीज़ कोई भी समाज में जो बुराई फैली है, उस पे अगर आप थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, करते रहो आप, बिल्कुल। उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। हुँ, हुँ। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि बेटी बचाओ, जी, ये जिसका सरकारी वो भी है, हाँ, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार भी चलाती है। इस बिल्कुल। पे भी मैंने गीत गाए हैं, लिखे हैं, हुँ, हुँ। तो वो भी मेरा काफ़ी प्रचलित हुआ था। अच्छा, अच्छा।
जैसे आपने कोरोना के ऊपर भी, जी, कोरोना महामारी के अंदर भी, जी। उस वक़्त आपके गीतों का और आपका अनुभव कैसा रहा था? उस वक़्त भी ये रहा कि मैंने 7 गाने कोरोना के मैंने अवेयरनेस अच्छा, गाए थे और उसमें से एक गाना तो ऐसा था जो काफ़ी प्रचलित हुआ था और उसमें महाराष्ट्र के मतलब एक कोई पुलिस के बैंड वगैरह है, उन्होंने भी उस गाने में को थोड़ी-सी तब्दीली करके उन्होंने गाया था मेरे गाने अच्छा, को क्या बात है! और वो मेरे लिए भी एक ऐसे फ़ख्र की बात है बिल्कुल। और वो जो गाना था उसमें मैंने 3 अंतरे थे, तीनों हुँ, अंतरों में मैंने जो मैसेज दिया था समाज को, हुँ, एक तो भाईचारे का हिंदू-मुस्लिम, हुँ। एक हमारे जो गरीब लोग हैं उस कोरोना में काफ़ी परेशान हुए, खाने के लाले पड़ गए थे, अच्छा, मज़दूर होते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए। एक ये था कि भई इंसान हम पहले हैं, बिल्कुल, मंदिर मस्जिद बाद में है, पहले इंसान है, पहले बिल्कुल, आप मंदिर मस्जिद को छोड़ो लेकिन पहले देश को बचाओ, देश के लोगों को बचाओ। क्या तो बात है! उसमें एक जो लाइन है वो मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल, हिंदू हो न मुस्लिम तुम, पहले इंसान है हम, हुँ, मंदिर मस्जिद वालों ये देश बचा लो तुम, ये देश है हम सबका, हमें सबको बचाना है, आओ मिलकर अपने देश से कोरोना को वो भगाना भगाना है। है, ये दौर है मुश्किल का, हमें देश बचाना है, आओ मिलकर अपने देश से कोरोना को भगाना है। क्या बात है! बहुत खूब। इन्हीं संगीत के ज़रिए कई बार सम्मानित हो चुके हैं। जी, आपके लिए सबसे ख़ास सम्मान कौन-सा रहा है? देखिए सम्मान तो मुझे बहुत अच्छे से मिले हैं, बहुत बड़े-बड़े मिले हैं, लेकिन कुछ एक सम्मान जो है मुझे लखनऊ की एक वर्थी विजिलेंस एनजीओ का है, कोई बहुत बड़ा अच्छा, है, उसकी तरफ से मुझे राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार मिला है अच्छा, अच्छा। और शेखावाटी रत्न भी मुझे मिल चुका है जी, और दिल्ली में सड़क सुरक्षा का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मुझे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का मुझे पुरस्कार मिल चुका है और गौरव रत्न मुझे हरियाणा से मुझे मिल चुका है क्या बात है! और भी सारे पुरस्कार दैनिक भास्कर से भी मुझे स्पेशल 26 जनवरी का मुझे मिल चुका है, 2 बार प्रशासन ने मुझे सम्मानित कर दिया। बिल्कुल। आपका फ़ेवरेट गायक और प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं आप? देखिए, गायक की बात अपन करें तो हिंदुस्तान में 3 अनमोल रत्न हुए हैं, जी, किशोर, मुकेश, रफ़ी साहब। मैं इन तीनों को ही गाता हूँ बट रफ़ी साहब का असर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहा है। मैं उनको अच्छा, सुनता हूँ, उनके गानों को फ़ॉलो करता हूँ, उनके एक गाने को मैं 1 बार नहीं 10 बार सुनता हूँ अच्छा, और फिर मुझे लगता है कि मैं गाना गा सकता हूँ तो मैं स्टेज पर इसकी परफ़ॉर्मेंस करता हूँ क्या बात और बहुत अच्छा मतलब मुझे अच्छा भी लगता है। इनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो लोग फ़रमाइश भी करते हैं कि ज़ाकिर साहब वो गाना आप मुझसे गाइए। अगर आप गायक नहीं होते तो आपको क्या पसंद था? किस तरह की रुचियाँ थी आपकी? अगर मैं गायक नहीं होता तो मैं फिर एक ये मान लो कि छोटा-मोटा मतलब ये समाज सेवा मेरी मेरी रुचि है। जी। लेकिन अब मैं गायकी के माध्यम से समाज सेवा कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए जो मेरी इच्छा है, वो इसके माध्यम से पूरी हो रही है। आगे आप आपकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं? किस प्रोजेक्ट पे आपका ज़्यादा फ़ोकस है? अभी इ ईद के बाद में मेरे प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं, कम से कम भी 4-5 गीत जो है, हुँ, आजा रे परदेसी जी, तेरी याद सताती है, एक गाना ये इसको रिकॉर्ड करूँगा। एक हमारा चड़क पड़ेगी डीजे सॉन्ग है अच्छा, और क्या बोलते हैं, यारा तेरी यारी में धोखा खा गए जी। और एक तू भी अकेली रो मैं भी अकेला रहूँ। आह! क्या अब बात ये 5 गाने अब मैं इसको जल्द रिलीज़ करूँगा, इनको रिकॉर्ड करूँगा, काम चल रहा है और भी मेरे पास अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स अच्छा, राजस्थानी, तैयार कर रहे हैं। हिंदी लिखे हुए हैं और बस अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है झुंझुनू की कि यहाँ फीमेल सिंगर जो है, जी, वो कम है। कम है, कुछ लोग हैं, अच्छा गाते हैं, कुछ है लेकिन उनके थोड़े ये मान लो एक कहीं न भावुक कहीं कोई हाँ, प्रेशर है। प्रेशर नहीं मतलब कुछ लोग क्या है कि सिर्फ़ पैसे को महत्व अच्छा, देते हैं। अच्छा, अच्छा। उनकी डिमांड उनकी डिमांड पैसा ही होता है, उनको आगे बढ़ने से मतलब कोई जी। नहीं, उनकी डिमांड पैसा होता है बस। अभी आपने हाल ही में एक झुर-झुर रोवे है हाँ, क्या, वो उसका काफ़ी लोगों ने प्रमोट भी किया था। वो थोड़ा-सा गुनगुना के ये गाना मेरा 2 साल तक पेंडिंग रहा। अच्छा, अच्छा। इसका उस टाइम भी काफ़ी प्रचार-प्रसार हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार इसको रिलीज़ करना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार वो गाना नहीं आया, गाना नहीं आया, मैंने चलो करते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने मेरे जो
बैठे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे वो गाना भेजा बॉम्बे तक, जी। बॉलीवुड तक। जी। अपने एक्टर अली खुदा गवाह के अली खान साहब हैं, क्राइम पेट्रोल के गुलशन पांडे जी हैं, अपने एक फिल्म अभिनेत्री थी है, मतलब और भी सारे मतलब जो है उनको मैंने भेजा, तो उनको आवाज़ पसंद आई। सुदेश भोसले जी हैं, अच्छा, अनूप जलोटा जी हैं, क्या बात। उन्होंने गीत को सुन के फिर मुझे बधाई संदेश भेजे कि यार ये गाना बहुत अच्छा है, आप इसको रिलीज करो, आप अच्छा हमारे लिखते दर्शक हो। भी आपसे सुनना चाह रहे हैं। वो गाना मैं सुना देता हूँ। थारी याद जड़ा मन घणी आई, वो थारी याद जड़ा मन घणी आई, झूर झूर रोवे अखियां, झूर झूर रोवे अखियां। जाकिर साहब, आपकी आवाज में जादू है, मिठास है, वो रंग है, वो एक संगीत का सबसे बड़ा जो मर्म जानने वाली वो जी। चीजें हैं। जी। तो दर्शक आपसे मैं तो चाह रहा हूँ कि एक से बड़े एक सुनाए आप। जी। हमारे स्टूडियो में आते रहे आप, ताकि क्या है कि कभी हम हमारे दर्शकों को पूरा सॉन्ग भी आपका सुनाएं। और एक अंत में आप मतलब दर्शकों को क्या कहना चाहोगे देखिए, एक मैसेज के तौर पे? मैं आपका पहली बात, आपकी एक बात का जवाब दे दूं कि आपकी कह के आपकी आवाज़ बिल्कुल। क्या है गले में ये। देखिए, मैं बचपन से लेकर अब तक, मैं रियल में बता रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं खाता हूँ। आजकल लोग पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर, मोमोज, फलाना ढिमका, पता नहीं तली हुई चीज़ें वगैरह वगैरह, मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। अभी मैं आपके पास आया हूँ, मुझे प्यास लगेगी तो कितनी प्यास लगे, मैं कोई 20 लीटर बोतल लेकर ठंडा पानी पीने वाला नहीं हूँ, ना कोल्ड ड्रिंक पीने वाला हूँ। घड़े का पानी। मैं घर जा करके गुनगुना पानी पीता हूँ। अच्छा, मैं अपनी एक बोतल साथ में रखता हूँ, अच्छा। वो अपने हमेशा साथ में रखता हूँ। और कितनी तेज भूख लगे, घर पे जाके रोटी खाऊंगा, न कि मैं कोई चाट पकौड़ी खाऊंगा। दूसरी बात, अगर आप समय पर रियाज भी कर रहे हो, रियाज का बहुत बड़ा महत्व है, तो गले का जो बैलेंस है वो बना रहता है। बिल्कुल। आज के जितने भी जो युवा गा रहे हैं, जो गाने का एक तो शो क्या होता है कि टाइम पास के लिए गा रहे हैं, एक ये होता है कि नहीं हमारा ये है कि हम आगे बढ़े। तो मेरा उन दोनों से ये कहना है कि कोई भी काम करे तो ईमानदारी के साथ करे। मतलब कहने का ये मतलब, किसी भी गाने को आप गा रहे हो या स्टेज पे गा रहे हो या परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो उसके साथ, उस गाने के साथ पूरा न्याय करें। क्योंकि गाने का ये मतलब नहीं कि आप हो गए, चलो ताली पटके हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको सुने तो लोग प्रभावित हो। आवाज का मतलब ये होता है कि यार आप प्रभावित नहीं कर पा रहे हो यार, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप प्रभावित लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास कुछ है, आपके गले में बहुत कुछ है। आप देशभक्ति गानों के लिए भी जाने जाते हैं, जी। तो आखिर में एक देशभक्ति का छोटा सा कोई लाइन या कुछ आप इस मैं आपको सुना देता हूँ, देशभक्ति मैं खूब गाता हूँ। और अभी 15 फरवरी रोजे से पहले भी मैं आपको बता दूं, मेरा एक डीजे सॉन्ग रिलीज हुआ था। अच्छा और वो भी अच्छा चला मेरा। जी। फागनी है कि रुत आई, आजा बालम बिल्कुल, रसिया। कोई बात नहीं, जो भी आपको लगे बेहतर। और ये देशभक्ति में आपको जो फेवरेट है, मैं जो अक्सर गाता रहता हूँ, वो मैं आपको सुना देता हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। क्या ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत अच्छा, क्या बात है। तो ये मेरे साथ झुंझुनू के जाने माने गायक और गीतकार जाकिर अब्बासी दिलबर साहब, जिन्होंने आज स्टूडियो में आकर आप सबको, खासकर जितने भी श्रोता दर्शक वॉइस ऑफ जनमानस के सुन रहे हैं, उनकी मीठी आवाज़ और मीठी ज़बान आपको सुनने को मिली। हम इनसे आग्रह भी कर चुके हैं और चाहते हैं कि आप महीने में एक आध बार यहाँ आए, और दर्शकों की अगर फरमाइश ज़्यादा रही तो हम बुलाते रहेंगे आपको। जी और जब बिल्कुल। भी आपका कोई गाना रिलीज हो तो ज़रूर हमारे पास आएंगे आप। और आपको कैसा लगा इनके साथ बातचीत, तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे स्टूडियो के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।